सबसे पहले शिल्पी, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां? ले लिए। बिल्कुल, देखिए मल्लिका, मैं इस समय सिगरा स्टेडियम यानी संपूर्णानंद स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहीं पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उनके कार्यक्रम में 3 जगह जाने का कार्यक्रम है, उसमें आखिरी कार्यक्रम यहाँ पर है। सबसे पहले दृश्य आपको पीछे दिखाऊंगी, दिव्य काशी भव्य काशी, ये जो मंच बना हुआ है, देखिए काफी बड़ा मंच है। यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधित करेंगे और यहीं से सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे जो आज करनी है। जैसा आपने बताया 1800 करोड़ की करीब परियोजनाएं हैं। और मल्लिका, किस तरह से वाराणसी को, जो कि सबसे प्राचीन शहर है, उसको आधुनिकता की चादर उड़ाई जा रही है, वो आज देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह की परियोजनाएं हैं उसमें अगर हम इसी सिगरा स्टेडियम की, इसी संपूर्णानंद स्टेडियम की बात करें तो यहां पर 87 करोड़ से जो इंडोर स्टेडियम बनना है उसकी भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। ये स्टेडियम ऐसा होगा, देखिए पूर्वांचल से हमेशा, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमेशा ये उम्मीद रहती है कि बहुत सारे लोग मेडल लेकर के आएंगे, युवा मेडल लेकर के आएंगे। इसके बनने के बाद यहां पर ट्रेनिंग भी हो सकेगी और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हो सकेंगे इंडोर स्टेडियम में, जो इंडोर गेम्स हैं उनके लिए, और इसी की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा जो परियोजनाएं हैं उसमें वाराणसी के जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, जिसमें चाहे सीवर लाइन की बात हो या फिर सड़कों के जाल की बात हो, फ्लाईओवर्स की बात हो, ओवरब्रिज की बात हो, उन सभी से संबंधित परियोजनाएं हैं। लेकिन एक परियोजना का जिक्र और बहुत महत्वपूर्ण है मल्लिका, वो ये है कि सारनाथ में प्रो पुअर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो होगा, यानी कि वहां रोजगार देने के लिए वहां जो कंस्ट्रक्शन जो वहां बाहरी जो घेरे में कराया जाएगा उसको लेकर भी डीपीआर तैयार हो चुका है। उसकी भी आज आधारशिला शिलान्यास आज करेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद वहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं सारनाथ में मिलेंगी लोगों को। नाइट बाजार का जिक्र आपने जरूर सुना होगा मल्लिका, इधर चर्चा में है। वाराणसी में नाइट बाजार भी शुरू होगा, उसका भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और ये करीब 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो लहर तारा चौका घाट तक किया जाएगा, और उसमें फ्लाईओवर के नीचे की जो जमीन है उसमें छोटे छोटे कियोस्क बना करके वहां पर बाजार लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी की गई है, जिसमें बनारस का खान पान जो सबसे ज्यादा मशहूर है, आप यहां आई होंगी तो आपने भी स्वाद लिया होगा उसका, और हस्तशिल्प जो बनारस का है, जीआई टैग्ड हस्तशिल्प या ओडीओपी के, उनकी बिक्री हो सकेगी। लेकिन यहां पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी को सत्ता मिली थी, उसके बाद यहां प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं, चुनाव के बाद पहली बार वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे, तो कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। मेरे साथ एक कार्यकर्ता हैं, ये बताइए कि पीएम आज सौगातों की बारिश करने वाले हैं, तो लग रहा है बनारस एक विश्व स्तरीय और उसका रूप देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाराणसी को ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इन सभी प्रोजेक्ट्स में रोजगार मिलने वाला है। जी, वाराणसी में मैं महेंद्र सिंह गौतम हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सह संयोजक, और चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिससे बनारस के सारे भाजपा के कार्यकर्ता और आमजन में बहुत ही ज्यादा उत्साह है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से ही जो यहाँ पर चुनाव जीत के गए, तब से लगातार हजारों करोड़ों की योजनाएं यहाँ पर लागू हो गई है। ये तो एक राजनीति, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह से अक्षय पात्र के किचन का जिस तरह से उद्घाटन है, जिस तरह से नाइट बाजार का लोकार्पण है, आपको लगता है कि पीएम जो बात आत्मनिर्भर भारत की करते रहे हैं, काशी को वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे काशी उस ओर बढ़ रहा है? एकदम बढ़ रहा है। नाइट बाजार जो खुल रहा है उसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। अक्षय पात्र योजना है, ये आप देखी होंगी कि कोरोना काल में, चाहे उसके पहले और भी कोई महामारी या कोई से आती थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जहां एक बार में लाखों लोगों का भोजन मिल सके। उस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी साकार किया। यहाँ 1 लाख लोगों के भोजन बनने की व्यवस्था है। किसी भी संकट से गुजरने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए अक्षय पात्र वाला योजना
लागू रहेगी। और बिल्कुल ये परियोजनाओं योजनाओं की बात है मल्लिका, लेकिन एक और जो उनका महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि अक्षय पात्र के किचन का वो लोकार्पण करेंगे, फिर बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो राष्ट्रीय शिक्षा समागम हो रहा है वहां जाएंगे और उसके बाद यहाँ सिगरा स्टेडियम आएंगे। शिक्षा नीति पर कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 300 से ज्यादा शिक्षाविद, प्रोफेसर, कुलपति यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर वो आगे कैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको ले जाया जाए, कैसे उसका आगे क्रियान्वयन किया जाए, इसको लेकर भी एक गाइडलाइन वहां पर भी पीएम देंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या से भी जानकारी ले लेते हैं। ऐश्वर्या, पीएम मोदी आज वाराणसी में 31 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। वाराणसी को जो सौगातों की बौछार मिलने वाली है उसके मद्देनजर तो ये दौरा अहम हो ही जाता है, लेकिन राजनीतिक मायने क्या है इस दौरे के? देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा जो एक राजनीतिक मायना है वो यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर वापस आई है, उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में। और आसपास जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लोग जो है अपना उत्साह किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो आपको नजर आ रहे हैं, पूरे वाराणसी में ऐसे होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी के बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पे लगे हैं। जितनी भी गलियां हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लैग्स हैं उनसे नवाजा गया है और लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि 18,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। 18,000 करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे। नमो घाट जो है उसके लिए भी अलग से आज प्रधानमंत्री जो है आज अलग से अनाउंसमेंट करेंगे। तो लोग बहुत उत्साहित है और उनका मानना है कि 2014 के बाद से ही वाराणसी जो है उसका ये रूप बदला सा नजर आ रहा है। तो लोगों को लगता है कि इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री की इच्छा रही और अगर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों मिलकर अगर वाराणसी का रूप बदलना चाहें तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में वाराणसी पूरी तरीके से बदल जाए। और लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ ये नहीं किया जा रहा है कि सड़कें बनाई जा रही हैं, रोजगार के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम बात करें स्टेडियम्स की तो स्टेडियम्स भी बनाए जा रहे हैं, सड़कें भी बनाई जा रही हैं। तो हर तरीके से वाराणसी को एक आधुनिक शहर बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लेवल पे अब करने लगे हैं। मलिका, बिल्कुल, और इस कोशिश को मुकम्मल करने की ओर एक और अहम कदम ये माना जा सकता है। शिल्पी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आप विस्तार से दर्शकों की जानकारी के लिए पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम की जानकारी दे सके, कब तक पीएम मोदी पहुंचेंगे और आगे किस तरह से उनका कार्यक्रम रहने वाला है दिन भर? देखिए, 1:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे वो जाएंगे एलटी कॉलेज, जहां पर अक्षय पात्र के किचन का लोकार्पण उनको करना है। इस किचन के बारे में अभी दर्शकों को आपने दिखाया भी, क्योंकि ये वो किचन है जो सेंट्रलाइज्ड किचन है जहां से आसपास के सभी स्कूल्स को मिड डे मील मिलेगा।